हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज आपको अपडेट दिखाएंगे यूईआर 2 के पैकेज 2 का। और अभी हमारी लोकेशन है मुंगेशपुर ड्रेन के ऊपर बन रहे इस ब्रिज के ऊपर। यहाँ एक कैरिजवे पर ब्लैक टॉप हो चुका है, जैसा आपने देखा पिछली अपडेट्स में। एक साइड में भी ब्लैक टॉप का काम इसमें होना है। यहाँ देखिए, आज का अपडेट ये है कि यहाँ पर एक्सपेंशन जॉइंट्स लगाने का काम शुरू हो गया है। ये देखिए, यहाँ पर एक्सपेंशन जॉइंट्स लगाए जा रहे हैं। ये काम यहाँ शुरू हो गया है। लगभग 14 या 16 एक्सपेंशन जॉइंट है दोनों साइड में। यहाँ पर इसका यहाँ काम शुरू हुआ। ये देखिए, एक्सपेंशन जॉइंट्स लगाए जाते हैं ताकि जो ये स्ट्रक्चर है इसकी सेफ्टी बनी रहे। ये टेम्परेचर से होने वाले डेविएशन को या अलग वजह से जो इस पे व्हीकल्स की मूवमेंट होगी उनकी वजह से जो डेविएशन है वो ये मेंटेन करेगा, इसलिए लगाए जाते हैं। और टाइम इसलिए लग जाता है क्योंकि एडजस्ट करना होता है और जो कंक्रीट यहाँ लगा हुआ है उसे काटना होता है। और कंक्रीट बड़ा मजबूत होता है, काफ़ी टाइम लगता है इन लोगों को। इनसे बात की थी मैंने, तो इन्होंने बताया कि काफ़ी टाइम लगा उसे कटिंग करने में, इसे फिक्स करने में। यहाँ पर आज इनका चौथा दिन है, आज ये इसको कंप्लीट कर देंगे। इसके बाद में इन्हें 4 एक्सपेंशन जॉइंट और सेट करते हैं यहाँ से नंगली की साइड जाते हुए, क्योंकि अलग अलग लोगों को ये कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है। इन लोगों के पास जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें इनको 5 एक्सपेंशन जॉइंट यहाँ सेट करने हैं यहाँ से नंगली की साइड जाते हुए। ये हमारी डायरेक्शन है, नंगली की साइड या द्वारका की साइड। यहाँ जो लेफ़्ट वाला कैरेज वे है, अगर आपको लगे कि इसमें ब्लैक टॉप अभी तक क्यों नहीं हुआ है, तो इसकी वजह ये है कि यहाँ पर जो क्रैश बैरियर्स थे उसमें काम बचा हुआ था, जो कि अब कंप्लीट हो गया है। क्रैश बैरियर इसमें लगभग 300 मीटर में नहीं बने थे। एक हफ्ता पहले जब हमने इसका अपडेट किया था उस टाइम ये पेंडिंग थे, लेकिन अब बनाए जा चुके हैं। और एक देखिए, एक एक्सपेंशन जॉइंट यहाँ लगाया जाएगा, इसकी तैयारी की गई है, कटिंग इसकी की जा चुकी है। यहाँ भी ये सेट किए जाएंगे। और आप इसमें नोटिस करेंगे तो यहाँ पर साउंड बैरियर भी लगा दिए गए हैं इस ब्रिज पर। ये काम इन्होंने किया है फ़िलहाल में। जहाँ पर क्रैश बैरियर इसमें तैयार है उसमें काफ़ी हिस्से में इन्होंने साउंड बैरियर लगा दिए हैं। अभी इस पे लाइट्स के जो पोल हैं वो इस पे लगाए जाने हैं। यहाँ साइड से इसका व्यू देखिए, जहाँ पर इसमें क्रैश बैरियर तैयार है वहाँ पर इस पे साउंड बैरियर लगाए जा चुके हैं। और इससे आगे के कुछ हिस्से में जहाँ क्रैश बैरियर नहीं बना था वो अब बनाया जा चुका है। इस पर बहुत जल्दी ब्लैक टॉप का काम हम होते हुए देखेंगे। हो सकता है नेक्स्ट वीक जब मैं इसकी अपडेट आपको दूं तो उस टाइम ये ब्लैक टॉप हो चुका हो, क्योंकि 3 से 4 दिन का टाइम लगेगा इन्हें मैक्सिमम इसे कंप्लीट करने में। बहुत ज़्यादा टाइम इन्हें नहीं लगने वाला है इसमें। अब इसमें तैयारी की जा चुकी है। ये देखिए, इसमें कहीं भी ऐसा नहीं है जहाँ पर क्रैश बैरियर ना बना हो, सब कंप्लीट हो चुका है। अब इसमें ब्लैक टॉप भी किया जाएगा जल्दी ही। अभी तक हम इसके पोर्टल बीम गिनते थे, गर्डर्स गिनते थे, उसके बाद में स्लैब कास्टिंग हम देखते थे कितना हो गया है। अब हमें यहाँ नोटिस करना है कि ये जो एक्सपेंशन जॉइंट्स हैं ये कितने लग गए हैं। अब सिर्फ उन्हीं का काम यहाँ बचा है और मेरे आइडिया से जून एंड तक ये कंप्लीट कर देंगे इस ब्रिज को, क्योंकि मेन काम एक्सपेंशन जॉइंट का है। जो पोल लगने हैं वो साथ के साथ काम हो जाएगा। लेकिन जो सबसे ज़्यादा मैं देखना चाहता हूँ कि ये साइन बोर्ड यहाँ पर अभी तक एक भी नहीं आया है। साइन बोर्ड लगाने की तैयारी कब की जाएगी, लेन मार्किंग जो है वो कब की जाएगी। बहुत ज़्यादा टाइम उसमें भी नहीं लगेगा, जून एंड तक मुझे उम्मीद है ये काम करेंगे इसमें। ये सामने है बहादुरगढ़ स्पर का इंटरसेक्शन। ये देखिए, यहाँ पर भी एक्सपेंशन जॉइंट्स लगाए जा रहे हैं। यहाँ जो फ्लाईओवर बनाए गए हैं सामने, इनके ऊपर भी एक्सपेंशन जॉइंट लगाने का काम शुरू हो गया है। काम काफ़ी चल रहा है पैकेज 2 में। अब पहले के मुकाबले अब काम तेज़ है। शुरुआत में तो हम देखते थे काम हमें होता हुआ नहीं दिखता था कई जगह पर। कई जगह परमिशन का इशू भी हो जाता है कि किसी न किसी डिपार्टमेंट में परमिशन नहीं मिलती है, उस वजह से काम नहीं हो पाते हैं। ये देखिए, यहाँ पर एक्सपेंशन जॉइंट लगाए जाएंगे। निशान लगाया हुआ है इसमें ऊपर वाले फ्लाईओवर के ऊपर। यूईआर 2 कंप्लीट होने से पहले ही लोगों के काम में आने लगा है। काफ़ी लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। नीचे आप व्हीकल्स की मूवमेंट देख सकते हैं और काफ़ी लोग यहाँ से आते जाते हैं। इवन यहाँ से लेकर हुलम्बी तक सीधा जाया जा सकता है। अब ये सिचुएशन है। अच्छा, ये देखिए, ये वाला जो फ्लाईओवर है नीचे वाला, इसमें एक्सपेंशन जॉइंट यहाँ फिट किया जा चुका है। ये देखिए, यहाँ लगाया जा चुका है।
लास्ट टाइम हमने इसका अपडेट देखा था, उस टाइम यहाँ शुरुआत हुई थी, अब ये लगाया जा चुका है यहाँ पर। तो काम अब तेज़ी से किए जा रहे हैं, इसलिए मुझे उम्मीद है कि अगले 2 महीने में ये काम कंप्लीट हो जाएंगे। कुछ फिनिशिंग के काम बचेंगे, वो तो देखो कई महीने तक होते रहते हैं, उससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ देखिए ये भी लगाया जा चुका है यहाँ पर भी। अगर ये ओपन करना चाहेंगे तो उसे कर सकते हैं, जैसे द्वारका एक्सप्रेस वे किया गया था। उसके बाद में जो फिनिशिंग के काम है वो तो कंटिन्यू चलते रहते हैं कई महीने तक। अभी तो इन्हें हॉर्टिकल्चर का काम भी करना है, पेड़ पौधे काफ़ी लगाने हैं अभी यहाँ पर, वो काम चलेगा अभी। यहाँ ये तैयार है ये फ्लाईओवर्स, और इनमें एक्सपेंशन जॉइंट जहाँ पेंडिंग है वो लगाए जाएंगे, लेकिन 1 महीने के अंदर ये काम भी हो जाना है। 1 महीने में एक्सपेंशन जॉइंट जो है मैक्सिमम जो जगह है इनकी, वहाँ सभी में लगाए जा चुके होंगे। ये देखिए इन फ्लाईओवर्स के ऊपर एक्सपेंशन जॉइंट लगने के बाद तो सिर्फ लेन मार्किंग का काम ही बचा है, बाकी तो ये बिल्कुल कंप्लीट है। इस पे जो लाइट्स के पोल हैं वो भी लगाए जा चुके हैं, सिर्फ लेन मार्किंग का काम इसमें शुरू होना है। और मुझे लगता है कि नेक्स्ट मंथ में, मतलब इसी मंथ में मई में, लेन मार्किंग का काम इसमें शुरू किया जाएगा। पैकेज 2 में अभी कहीं भी नहीं हुआ है, लेकिन जल्दी ही शुरू किया जाएगा। चलिए अब यहाँ से हम आगे चलते हैं अपनी नेक्स्ट लोकेशन लोकनायकपुरम। लोकनायकपुरम के सामने जो पार्ट है जहाँ पे कास्टिंग यार्ड होता था वो हम देखते हैं। और जैसे UR2 मैंने बताया कि यहाँ से होलंबी तक हम जा सकते हैं, तो ये सुविधा हमें पार्शली मिल गई है और हमारा टाइम भी बचने लगा है। लेकिन सावधानी हमेशा ये रखनी है कि लेफ़्ट में गाड़ी चलानी है, ज़्यादा तेज़ गाड़ी नहीं चलानी, क्योंकि अभी दोनों साइड का ट्रैफिक एक ही रोड पे चलता है। तो बड़ी सावधानी से गाड़ी चलानी है कि किसी भी तरीके से किसी दुर्घटना में हम इन्वॉल्व ना हो। और जहाँ ये रोड दोनों साइड ऑपरेशनल हो गया, जैसे बहादुरगढ़ पर है, वहाँ भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। वहाँ भी कुछ बेवकूफ़ लोग रॉन्ग साइड आते हैं। अगर आप डेली इस्तेमाल करते हैं तो आपने भी नोटिस किया होगा, कुछ लोग ऐसे हैं जो रॉन्ग साइड वहाँ गाड़ी चलाते हैं, तो इस चीज़ पे ध्यान देना है। अच्छा ये देखिए यहाँ काम चल रहा है फाइनल लेयर का SMA ब्लैकटॉप का। यहाँ ये लोकेशन है लोकनायकपुरम के पास। यहाँ एक सर्विस रोड है, सिर्फ अब यही बचा है। मेन कैरेजवे बिल्कुल कंप्लीट है, इसमें जो लेफ़्ट वाला जो सर्विस रोड है वो पहले से कंप्लीट है। और ये जो सर्विस रोड है लोकनायकपुरम की फ्लैट्स के साइड में, इसमें अब काम बचा है, और इसे भी लेवल अप जल्दी ही करके इसे भी लगभग 1 महीने में ये भी कंप्लीट हो जाएगा। इसमें भी बहुत ज़्यादा काम नहीं है, लेवल किया जा चुका है, उस पर सब ग्रेडिंग का मटेरियल डाला जा रहा है, और उसके लेवल में आने के बाद इस पर ब्लैक टॉप कर दिया जाएगा। KCPL ने पिछले कुछ महीनों में बड़ा शानदार काम किया है। अगर ऐसी ही स्पीड पहले दिखाई जाती तो ये काम लगभग 1 साल पहले कंप्लीट हो गया होता, ऐसा आपके कमेंट्स में लिखा होता है। क्योंकि इस पैकेज की वजह से ही पूरा UR2 अभी ऑपरेशनल नहीं है, और जिन लोगों को जाना पड़ता है ऐसे रूट से जहां 2-2 घंटे लग जाते हैं, वो लोग बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हैं कि ये कंप्लीट शुरू हो जाए। अब हम पहुंच गए यहाँ पर टोल प्लाजा की लोकेशन पर। टोल प्लाजा को लेके NHAI ने एक अनाउंस भी किया था, ईयरली पास 3000 रुपये में। उसमें है कि आप 3000 रुपये देकर किसी भी एक टोल प्लाजा का पास बनवा सकते हो। साल के 3000 देने होंगे, लेकिन वो सिर्फ एक ही टोल प्लाजा के लिए है। अगर हमारा डेली एक टोल प्लाजा से आना जाना होता है तो हम 3000 में काम चला सकते हैं, क्योंकि वो काफ़ी सस्ता पड़ेगा। अगर 2 टोल प्लाजा से हमें निकलना होता है तो हमें 6000 रुपया देना होगा। अब हम पहुंच गए हैं NH9 रोहतक रोड, और यहाँ से आगे भी हम बिल्कुल सीधा UR2 से जा सकते हैं। जैसा मैंने पहले वीडियो में दिखाया, उसके नेक्स्ट डे ही इन्होंने इसको बंद किया था 1 दिन के लिए, उसके बाद अब ये ओपन है, और अब यहाँ से बड़े व्हीकल्स भी जा सकते हैं इस ब्रिज के ऊपर से। इसके ओपन होने के बाद में यहाँ से बवाना इंडस्ट्रियल एरिया जाने के सिर्फ 20 मिनट लगते हैं मैक्सिमम, मतलब बड़े आराम से गाड़ी चलाएंगे तो 20 मिनट लगेंगे। और वैसे अगर हम जाएंगे मुड़का अंडरपास से या घेवरा की साइड से तो कम से कम यहाँ से पौना घंटा लगेगा वहाँ तक जाने का। ये टाइम यहाँ काफ़ी बचा दिया है इस रेलवे ओवरब्रिज के ओपन करते थे, इसके लिए हम KCPL का धन्यवाद देना चाहेंगे। अच्छा यहाँ देखिए लेफ्ट में लोग यहाँ काम कर रहे हैं, ये इसलिए लगाए गए हैं कि 2 मिस्त्री 4 मजदूर वाली बात ना कही जाए। यहाँ मिस्त्री भी ज़्यादा है और मजदूर भी ज़्यादा है, तो आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ काम में लगे हुए लोग। चलिए अब यहाँ से हम आगे चलते हैं। इसके जो मेन कैरेजवेज हैं वो भी कंप्लीट हैं, उनमें जो एक्सपेंशन जॉइंट्स हैं सब लगाए जा चुके हैं। जो लेफ़्ट वाला
जो कैरेज वे है सर्विस रोड वाला, उसमें अभी काम बचा हुआ है एक्सपेंशन जॉइंट का, क्योंकि उसमें ब्लैक टॉप बाद में किया गया है। अब यहाँ से हम इसी कैरेज वे से चलेंगे, ये आने वाले टाइम पे काम आएगा NH44 से और मोंडका की साइड जाने के लिए, लेकिन हम इसी से चलेंगे यहाँ से मदनपुर की साइड में, और आपको यहाँ काम दिखाते हैं क्या क्या हो गया है। मेन काम तो मुझे दिखाना है आरी वॉल जो मदनपुर के पास दोबारा से सही की गई है, वो आपको दिखाना है। ये अंडर पासेस है यहाँ पे जो बनाए गए हैं रानीखेड़ा और मदनपुर जाने के लिए। देखिए लेफ्ट में ये पार्ट है जहाँ पर आरी वॉल मानसून में ढह गई थी, और यहाँ पर ये वाला जो रोड का हिस्सा, इसे भी सीमेंटेड बनाया जाएगा सेफ्टी के लिए। अब इन्होंने जहाँ जहाँ इन्हें कमियाँ लगी सभी इन्होंने ठीक किया, क्योंकि सबसे पहले जो हादसा हुआ था वो यही हुआ था। ये मदनपुर जाने वाली रोड है, मदनपुर से कंझावला की साइड में। यहाँ से हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट लोकेशन हमारी है जहाँ पर हमें देखना है कि काम अब कितना हो गया है। आरी वॉल मदनपुर से कराला वाले रोड के पास में, यहाँ पर इसे रिपेयर किया गया है। ये देखिए सामने जो पार्ट दिखाई दे रहा है, इससे यहाँ रिपेयर किया गया है। कुछ दिन पहले ही इसमें काम ये किया गया था। अब इसमें सब ग्रेड की जो लेयर है उसे यहाँ पे लेवल में ला दिया गया है, ब्लैक टॉप इस पे किया जाना है। ये काम अब यहाँ बचा है। काम कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि काम कोई करने वाला या दिखाई नहीं दे रहा, इसका मतलब ये कंप्लीट हो चुका है। ये देखिए अब इस पे सिर्फ DBM का काम ही किया जाना है। और इस फ्लाईओवर के साथ में जो साइड वाला हिस्सा है सर्विस रोड वाला, उस पर अभी काम किया जाना है। उसमें यहाँ ड्रेनेज का काम किया गया था और कुछ हिस्सा सीमेंटेड बनाया गया था यहाँ पर, इस वजह से यहाँ पर थोड़ा सा काम ये बचा हुआ। देखिए रोड कच्चा है वहाँ पर सामने, अभी हम यहीं से जाएंगे। ये काम भी अभी कुछ दिनों में हो जाएगा, ज़्यादा काम नहीं बचा है। और मदनपुर वाले रोड से आगे निकलने के बाद तो बिल्कुल कंप्लीट इसमें हो चुका है। ये देखिए ये व्हीकल्स यहाँ जा रहे हैं कच्चे में से, ये इसी वजह से क्योंकि यहाँ ड्रेनेज का काम हुआ था, इसलिए मिट्टी यहाँ पड़ी है काफ़ी। ये हो जाएगा जल्दी। देखिए किस तरीके से हम जा सकते हैं होलंबी की साइड में, यहाँ से होलंबिया बवाना की साइड में, यहाँ से हम इसमें निकलेंगे। उसके बाद जो राइट हैंड साइड वाला जो सर्विस रोड है वो ओपन है यहाँ से। उससे पहले दोनों साइड के सर्विस रोड ओपन है, यहाँ एक साइड में ये वाला ओपन है। लेफ्ट वाले में अभी कुछ मलबा पड़ा है शुरुआत में, अदरवाइज वो भी आगे से खोल दिया गया है। जो पहले ब्लॉकेज थे वो वहाँ हटा दिया रामा विहार की साइड में। अब यहाँ से हम सीधा जा सकते हैं। ये काफ़ी अच्छा अब हो गया है और काफ़ी लोग यहाँ से निकलते हैं, बहुत फ़ायदा होने लगा है अभी से। और ये जब बिल्कुल कंप्लीट चालू हो जाएगा तो NH44 का ट्रैफिक भी बहुत कम हो जाएगा। इवन इंटरनल जो आउटर रिंग रोड पे जो ट्रैफिक है उसमें भी बहुत राहत मिलेगी, काफ़ी लोग यहाँ से आया जाया करेंगे। अब यहाँ से हम पहुँचेंगे रामा विहार तक, उसके बाद में पैकेज 2 एंड हो जाएगा वहाँ पर। और उसके बाद पैकेज 1 जो है उसके सर्विस रोड्स ओपन है होलंबी तक। मेन कैरेजवे बिल्कुल ब्लॉक किए हुए हैं शुरुआत से लेके एंड तक, उस पर हम नहीं जा सकते। ये देखिए लेन मार्किंग जहाँ शुरू हो गई, ये मतलब है कि हम पैकेज 1 वाले हिस्से में आ गए हैं। यहाँ से अगर आगे जाना है बवाना की साइड में, होलंबी की साइड में, तो यहाँ VUP से लेफ्ट लेके अपने ही साइड में चलना है। यहाँ से आगे रोंग साइड जाने की आवश्यकता नहीं है। ओके भाई लोगों, वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।